You know the situation of your life well, you know the topic of your speech well, you know what is going in your mind, but if you are not able to express that in front of the people, if you are not able to express that in front of your team members, your friends, your family members, then it may create a lot of misunderstanding between two people. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वी एक्सपेक्ट दैट कि सामने वाला पर्सन हमारी लाइफ की सिचुएशन को समझे, सामने वाला पर्सन हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, और हम लोग उन प्रॉब्लम्स को बोलते भी नहीं है, हम लोग उनको शेयर भी नहीं करते हैं, बस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी सिचुएशन को समझे। एंड एट दैट टाइम वी फॉरगॉट दैट कि सामने वाला पर्सन, अदर पर्सन इज नॉट गॉड, ही कांट रीड अवर माइंड, वो हमारे माइंड को पढ़ नहीं सकता है जब तक हम उसको समझाएंगे नहीं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, ही कांट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ, एंड एट दिस टाइम वी एक्सपेक्ट, हम लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है कि सामने वाला पर्सन मुझे समझ क्यों नहीं रहा, और जो अदर पर्सन होता है वो भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट ये कुछ तो समझाए, कुछ तो मेरी बातों को क्लियर करे, कुछ तो क्या सिचुएशन इसकी लाइफ में चल रही है वो ये एटलीस्ट कुछ तो क्लियर करे। तो दोनों ही एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं, एक एक्सपेक्टेशन करता है कि वो समझे और एक एक्सपेक्टेशन करता है कि वो समझाए, और इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ के अंदर बढ़ती ही चली जाती है, एंड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स ruins योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल करियर। यहाँ पे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों करियर आपके दांव पे लग जाते हैं, और आपके दोनों ही करियर खराब हो जाते हैं। प्रोफेशनल करियर भी आपका खराब होने लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, और पर्सनल करियर भी आपका खराब होने लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सनल लाइफ। तो सामने वाले पर्सन से, किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंट रहना इज नॉट द ऑप्शन, एक्सपेक्ट करना इज नॉट द ऑप्शन, बल्कि क्लियरली कम्युनिकेट करना इज द ओनली ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स, इफ यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप्स, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट टू पर्सन्स फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो क्लियरली कम्युनिकेट करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। I want to end this video with the conclusion of our research. Authors Chip and Dan Hill wrote an article for Harvard Business Review called The Curse of Knowledge, based on an experiment conducted at Stanford University in the year 1990. Elizabeth Newton, a psychology student, conducted this interesting experiment for her PhD dissertation, and she called it Tappers and Listeners Experiment. तो एलिजाबेथ न्यूटन जो कि एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया टैपर्स एंड लिसनर्स का। व्हाट शी हैज डन इन दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, कुछ को रोल प्ले करना था टैपर्स का, कुछ को रोल प्ले करना था लिसनर्स का। अब टैपर्स जो थे उनको अपने एक टेबल के ऊपर सॉन्ग टैप करना था, उनको कुछ लिस्ट दी गई थी सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स की लिस्ट देने के बाद उनको एक टेबल के ऊपर सॉन्ग को टैप करना था। जैसे हम टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे टैप करते हैं तो उनको सॉन्ग को टैप करना था। और जो लिसनर्स थे, तो जो टैपर्स सॉन्ग को टैप कर रहे हैं, उन लिसनर्स को गेस करना है कि वो जो टैपर्स है उन्होंने जो सॉन्ग को टैप किया वो कौन सा सॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया कि जब टैपर्स ने 120 बार किसी एक सॉन्ग को टैप किया तो लिसनर्स ओनली 3 बार उस सॉन्ग को समझ पाए। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि जब टैपर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जब आप सॉन्ग को टैप करोगे तो जो लिसनर है वो कितनी बार आपके सॉन्ग को गेस कर पाएगा, तो उन्होंने कहा 50% चांसेस हैं कि लिसनर मेरे टैप किए हुए सॉन्ग को समझ पाए। मतलब कि क्या, हर 100 में से 50 बार सॉन्ग को वो समझ पाएंगे कि मैंने कौन सा सॉन्ग टैप किया है। बट रियलिटी क्या थी, जब उन्होंने 120 टाइम्स सॉन्ग को टैप किया तो उन्होंने 3 टाइम्स ही समझा कि कौन सा सॉन्ग उन्होंने टैप किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टैपर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि लिसनर है जो इतना इजी सॉन्ग समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं इतना क्लियरली टैप कर रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं टैप करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी लिसनर मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, मेरे सॉन्ग को समझ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से हमारे लाइफ के अंदर भी होता है कि हमारे माइंड में सारी चीजें क्लियर होती हैं, हमारे माइंड में सब कुछ पता होता है कि मेरे को क्या एक पर्सन को समझाना है, बट फिर भी सामने वाला पर्सन कभी कभी हमारी बातों को समझ नहीं पाता। और जनरली हम अपनी लाइफ में 3 फेज से निकलते हैं। फर्स्ट क्या, हम लोग या तो किसी चीज के बारे में कम्युनिकेट ही करना पसंद नहीं करते। सेकंड होता है हम कम्युनिकेट करते तो बट आधा अधूरा कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। और थर्ड, अगर हम क्लियर कम्युनिकेशन कर भी लेते हैं तभी भी कई बार ऐसा होता है कि लिसनर को हमारी बातें समझ नहीं आती। तो पहले 2 फेज तो बिल्कुल ही बेकार है, जिसमें आप कम्युनिकेट करते ही नहीं है या फिर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इन 2 फेज से तो बिल्कुल बाहर निकलना है। बट अगर आप थर्ड फेज पे आ जाते हैं और उस टाइम पे भी लिसनर अगर आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है
तो आपको लिसनर को बहुत अच्छे से समझाना है, आपको तब तक उसको समझाना है तब तक आप दोनों सेम पेज पे ना हो। यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम द लिसनर दैट वी आर ऑन द सेम पेज, क्या आपने वही समझा जो मैंने आपको समझाना चाहा। डोंट फेल इनटू अजम्पशंस, हमें अजम्पशंस में नहीं फेल करना है, अजम्पशंस में नहीं करना है। बी क्लियर, बी स्पेसिफिक। जब तक आप क्लियर, जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे अपनी कम्युनिकेशंस को लेके, तब तक आपके प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल करियर की आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू इन माय वीडियो दैट लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कम्युनिकेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल करियर को सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।